बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। लोग इसे बहुत सारे स्टाइल में बनाते हैं, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर आज आपको मैं बताऊंगी कि मेरे घर में मेरी मॉम कैसे बनाती हैं। तो आज है स्पेशल रेसिपी मेरी अम्मी की कि वो चिकन बिरयानी कैसे बनाती हैं। तो चिकन बिरयानी के लिए मेरे पास भीगे हुए 1.5 किलो चावल हैं, 2 किलो मुर्गी है, कटे हुए प्याज हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, इमली और आलू बुखारा है, मसाले हैं और एक पैकेट है नेशनल बिरयानी मसाला का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई को और इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो गैस ऑन है, फ्लेम को हमने नॉर्मल रखा हुआ है। तो ये हमने डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप के जितना कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे जो मेरे पास 3 कटे हुए प्याज हैं वो। तो इस तरह से प्याज ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से गोल्डन करना है। तो ये देखिए, ये गोल्डन हो रहे हैं मगर अभी थोड़ा सा इनमें कच्चापन है। अभी हम इनको पूरा ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये वाला कलर हमें चाहिए। तो ये अब इसमें मैंने डाल दिया है 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये देखिए आप, बिल्कुल अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी साथ में ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मेरे पास 2 किलो चिकन है। तो इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जब तक आप वीडियो देख रहे हैं साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, अब ये जो हमारा चिकन है ये 10 मिनट के बाद फ्राई होने के बाद ये देखिए ये इसकी शक्ल है। तो इस तरह से चिकन चाहिए, बिल्कुल फ्राई किया हुआ, बिल्कुल भुना हुआ, इस तरह से कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। तो चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। अब इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम मिक्स करके हिलाएंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेरे पास जो भिगो के रखा हुआ है इमली और आलू बुखारे। ये देखिए, ये 50 ग्राम हैं। तो 1 घंटे से इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, अब वो इसमें डाल दिए हैं। तो 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये देखिए नेशनल बिरयानी मसाला। तो ये पूरा पैकेट खोल के हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिरयानी पैकेट हमने इसमें पूरा डाल दिया है। तो अब हमने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसके अंदर। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखना है, लो या हाई नहीं करना। तो इस तरह से 2-3 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई करना है इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे मसाले। ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ये 1 टीस्पून डाल दी है कुटी काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून है कुटी लाल मिर्च का और ये 1 टेबल स्पून भर के नमक। और अब हमने सारे मसाले इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही इसका मज़े का कलर है, बहुत ही मज़े की लुक है इसकी। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई अदरक, जो कि बारीक लंबे लंबे जूलियन पीसेस हैं। ये देखिए, तो अब ये मेरे पास 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, वो डाल दी हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया था, इसके बावजूद मैंने जूलियन कटा हुआ इसमें अदरक ऐड किया है। अब हमने इसको यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करना है।
बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही करारी और खुशबूदार। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। अब इसमें बारी है दही डालने की। तो ये देखिए ये एक पूरा बॉल भरा हुआ है दही का, जो कि फुल मलाई वाला था, ठीक है ना। तो वो मैंने बिरयानी के चिकन के अंदर डाल दिया है। तो इसको भी अब हमने थोड़ा सा फ्लेम को स्लो करके इसको मिक्स करना है। तो दही डालने से देखिए कितनी इसकी लुक और अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से हमने सारे जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर लिए हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं हमने, इसमें दही भी डाल दी है। तो अब हम इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे इस तरह से। तो ये हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी इस तरह से है कि पानी का मुझे हिसाब नहीं लगता था कि इसमें कितने गिलास चावल हैं और कितने गिलास पानी होना चाहिए, कभी चावल कम कभी पानी ज़्यादा। तो फिर मैंने इसका ये तरीका सोचा है कि मैं चावलों से 2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, तो वो फिर ठीक रहता है। यानी कि देखिए जैसे अब ये पानी है ना, तो इसमें जब हम चावल ऐड करेंगे तो पानी को सिर्फ 2 इंच ऊपर होना चाहिए, तो इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से फिर मैं अपने हिसाब से पानी इसमें डाल लेती हूँ। तो अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है। और बॉयल जब आए तो फिर हमने ऐसा करना है कि इसको एकदम से चावल नहीं डालने, इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि जो जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो अच्छी तरह से गल जाएं और उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1.5 किलो पानी। तो अब ढक्कन लगाएंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है और चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं चम्मच हिलाऊंगी और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर कितना है, ये देखिए। तो इतना सा पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ चावल जो हैं वो गल जाएंगे। हाँ, इसमें एक और फ़ायदा इसमें ये भी है इस तरह पकाने से, कि अगर आपको आगे जाके थोड़ा सा पता चले कि चावल कच्चे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा 1 कप या हाफ़ कप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने ढक्कन लगा के इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, चावल ऊपर आ चुके हैं, मगर अभी ये पके नहीं, अभी ये बहुत कच्चे हैं। अब हम यहाँ पे जस्ट इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ऊपर से नीचे तक इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारे चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से मगर बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको हमने हिलाना है इस तरह से। ऐसी खुशबू आ रही है ना कि बस मैं नहीं बता सकती आपको कि कितने मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए सब चावल मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सबको मिक्स कर दिया है, हिला दिया है। अब यहाँ पे हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब आप चेक करें, जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब चावलों की काफ़ी पकी पकी सी लुक निकल आई है कि अब ये पकने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम चम्मच निकाल के यहाँ पे इसको लगाएंगे ढक्कन, यानी कि अब हमने यहाँ पे इसको दम देने की तैयारी करनी है। तो ढक्कन लगा के अब हमने इसको चूल्हे से हटा देना है। तो ये चावलों का पतीला हटा दिया है और गैस पे रख दिया हमने तवे को। और अब हम जो हमारा चावलों का पतीला है उसे उठा के रखेंगे तवे के ऊपर इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको दम आने देना है 15 से 20 मिनट तक, उससे पहले नहीं। तो 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी मज़े की खुशबुएं उड़ रही हैं, किस तरह से स्टीम निकल रहा है और चावलों का एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है, किस तरह से खिले खिले से चावल बने हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना,
इस तरह से कोई छुरी या चम्मच या किसी कांटे को लेके आपने इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा करके हिलाना है, इस तरह से, क्योंकि बिरयानी बहुत जल्दी टूट जाती है। ये देखिए। और जब भी आपने दम को हटाना है, सबसे पहले आपने एक चम्मच लेके उसकी डंडी से आपने चावलों को इस तरह से हिला देना है और उसके बाद आपने सर्व करना है। फिर चावल टूटेंगे नहीं, आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये देखिए। अब इनको चम्मच की डंडी से हिलाने के बाद हम बड़े वाला चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही मज़े का कलर है। तो अब हम ये करेंगे, आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी चिकन बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हटके। ये इतने मज़े की है कि मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जब आप ट्राई करेंगे, अपने घर पे ख़ुद बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसका कितना अमेजिंग टेस्ट है और कितनी अच्छी लुक है। और स्पेशली जो इसकी तली हुई फुल फ्राइड चिकन पीसीज हैं वो कितने मज़े के हैं। तो ये थी मेरी आज की स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए। मेरी मॉम की रेसिपी, मेरी मॉम का स्टाइल, कैसे वो बनाती हैं चिकन बिरयानी। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।